वचन, ये वचन प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2093 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 25। इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम ये देखे थे कि परमेश्वर पर हमारा विश्वास के लिए कीमत अदा करने की अनिवार्यता है। मूसा का विश्वास उन्हें मिस्र में जो भी सौभाग्यताएं उनके लिए उपलब्ध थी उसे त्यागने के लिए प्रेरित किया। निम्न पद पर मनन करने पर सही विश्वास का एक और आत्मिक परिणाम हम बाहर देख सकते हैं। पद के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि मूसा का विश्वास उन्हें न केवल राजगद्दी, महल, धन संपत्तियां इत्यादि को त्यागने के लिए प्रेरित किया, बल्कि परमेश्वर के लोगों के साथ अर्थात अपने वंश के इस्राएली लोगों के साथ दुख भोगने के लिए भी प्रेरित किया। अवश्य याद रखिएगा, जब मूसा इस्राएल के लोगों के लिए अपनी सभी सौभाग्यताओं को त्यागने के लिए निर्णय लिया, मूसा और आम इस्राएल के लोगों के बीच में अर्थात उनकी अवस्था के बीच में काफी अंतर था। मूसा महल में राजकुमार बनकर जीवन बिता रहा था और उनके वंशज इस्राएल के लोग गुलाम थे, अर्थात देश के नागरिक भी वे लोग नहीं थे। पौराणिक समय में गुलामों को इंसान नहीं समझे जाते थे। गुलाम और जानवर दोनों को एक नजरिए से देखे जाते थे। भारत में भी अंग्रेजों के आने के पूर्व पिछड़ी जाति के लोगों को इसी प्रकार देखे जाते थे, जानवर के समान। और यहाँ तक खेतों में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ दलित आदमी को बांधकर हल चलवाए जाते थे। सन 1843 में भारत जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम बनाकर भारत में गुलामी प्रथा को कानूनन अपराध घोषित किया। जरा सोच लीजिए प्यारो, 19वीं शताब्दी में भारत की अवस्था यही रही हो तो आज से लगभग 3500 वर्षों के पूर्व मिस्र की क्या अवस्था रही होगी। मूसा जिस सौभाग्यताओं में रह रहा था और उनके वंश के इस्राएली जिस हालात में रह रहे थे, किसी भी प्रकार हम तुलना नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर पर मूसा का विश्वास उन्हें पापी संसार की सौभाग्यताओं में आनंद मनाने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने के लिए प्रेरित किया। उन्हें यहाँ उपयोग किया गया एक खास प्रयोग पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मूसा ने बड़ा त्याग करने की मानसिकता से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने को चुना, बल्कि उनके लिए परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना मिस्र की सौभाग्यताओं से अधिक उत्तम लगा। अर्थात मिस्र की सौभाग्यताओं को त्याग कर गुलामों के साथ दुख उठाना मूसा के लिए आनंद की बात लगी। ये एक साधारण मानसिक समझ से हम समझ नहीं सकते। परमेश्वर पर पूर्णतया समर्पित होकर विश्वास करने वाले ही सौभाग्यताओं का तिरस्कार करके दुख भोगना आनंद की बात समझ सकते हैं, क्योंकि वो एक ईश्वरीय स्वभाव। हम तभी ऐसा स्वभाव को अर्जित कर पाएंगे जब परमेश्वर पर हमारा विश्वास हमें एक ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को केवल प्रसन्न कर सके। नरक के लायक हमें उस भयानक आग की झील से बचाने के लिए आनंद से क्रूस उठाए हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह को वास्तव में मूसा अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित कर रहा था। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन केवल और केवल यीशु मसीह का प्रदर्शन करने वाला ही जीवन है। अन्य किसी भी माध्यम से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकेंगे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, क्या आप सौभाग्यताओं के लिए प्रभु के पीछे चलने वाले हैं या सौभाग्यताओं को त्यज कर दुख उठाने वालों के साथ रहकर यीशु मसीह का प्रदर्शन करने वाले हैं? यदि आप दूसरे विभाग में हैं तो परमेश्वर पर आपका विश्वास सच्चा है, क्योंकि जब परमेश्वर पर हमारा विश्वास सच्चा है तभी सौभाग्यताओं का आनंद से अधिक दुख उठाने वालों का दुख में शामिल होना हमें उत्तम लगेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु